यह चेतना रेडियो है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 20 मार्च से 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पोषण पखवाड़े का उद्देश्य जन भागीदारी और जन आंदोलन के माध्यम से स्वस्थ भोजन एवं पोषण जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस विषय के संबंध में यूनिसेफ के सौजन्य से राजस्थान के सामुदायिक रेडियो 1 अप्रैल 2023 को प्रातः 10:30 बजे एक साथ विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहे हैं। चेतना रेडियो इस संबंध में मोटा अनाज के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी लाभ विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। इस कार्यक्रम में मोटा अनाज के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी लाभ विषय पर श्रोताओं से मुखातिब हो रही हैं डॉक्टर परम नवदीप सिंह। डॉक्टर परम नवदीप सिंह प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। आपने सवाई मान सिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जयपुर से MD मेडिसिन की स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। आपने चिकित्सा क्षेत्र में विशेष पहचान के साथ अपनी सेवाएं देते हुए 1995 में जयपुर में राजपुताना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की और उसका सफल संचालन कर रही हैं। आपके साथ इस विषय पर वार्ताकार हैं दीप्ति आर्य। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मोटा अनाज के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी लाभ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं चेतना रेडियो 90.4 FM। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से शुरू हुआ था, जो कि 3 अप्रैल तक चलेगा। पोषण पखवाड़ा इस साल हम ज़्यादा अहमियत से कर रहे हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का केंद्र बिंदु कुपोषण को दूर करने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में श्री अन्न, जिसे हम सभी अनाजों की जननी कहते हैं, यानी कि मोटा अनाज, उस पर केंद्रित है। पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य जन भागीदारी और जन आंदोलन के माध्यम से स्वस्थ भोजन और पोषण जागरूकता को बढ़ावा देना है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे श्रोताओं के सामने हम एक विशेषज्ञ लेकर आए हैं जो कि हमें मोटा अनाज क्या है वो बताएंगे। हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर परम नवदीप सिंह। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम जैसे कि ये वर्ष पोषण पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, तो इस वर्ष हम मोटे अनाज पे ज़्यादा अहमियत रख रहे हैं जी। तो अपने श्रोताओं को मैं चाहूँगी कि आप बताएं मोटा अनाज है क्या। देखिए, अपने देश के अंदर लगभग 10 प्रकार का मोटा अनाज होता है। उनके नाम मैं यदि बताऊँ आपको तो उनके नामों के अंदर राजगीरा हुआ, सनवा, कुट्टू, रागी, कांगनी, कोडो, सामा, बाजरा, चेना और ज्वार है। इसमें अपने राजस्थान के अंदर बाजरा और ज्वार होता है मोटे अनाज के रूप में। रागी भी होता है पर ज़्यादातर बाजरा और ज्वार है। बाजरा को अंग्रेजी में पर्ल मिलेट कहते हैं और ज्वार को सोरगम कहते हैं। ये मोटा अनाज जो कि हम ये मानते हैं कि आज से कम 50-60 साल पहले हम सभी यही खाते थे, हमारे थाली में मोटा अनाज ही परोसा जाता था जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हरित क्रांति आई 60वें दशक में, हमने मोटा अनाज हटा के उसकी जगह गेहूं और चावल को ज़्यादा अहमियत दी, उन्हें जगह दे दिया, जिसका हो सकता है कई कारण हो। स्वाद तो वो लगता है, लेकिन
मैं चाहूँगी कि आप श्रोताओं को ये बताएं कि जो मोटा अनाज है उसमें क्या क्या तत्व होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, किस तरह वो लाभकारी है। देखिए, मोटे तौर पे यदि मैं आपको ये बात कहूँ कि जो अपने पुरखे थे वो अपने से ज़्यादा सेहतमंद थे, तो आप इस बात को मानेंगे? जी बिल्कुल, ये सही बात है। बिल्कुल। उनके सेहतमंद होने का कारण ही मोटा अनाज था। और जैसा कि आपने कहा, हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल की ज़्यादा पैदावार होने लगी, लोग खाने लगे, और यही यदि हम एज ए डॉक्टर बात करें तो ये ही बीमारी की जड़ है। मोटा अनाज जब हम लेते हैं तो इसका जो महत्व है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, तो पहली तो ये आती है कि ये कम महंगा है, मतलब सस्ता है, और पोषण के लिए भी ये बेहतर है। चावल और गेहूं से यदि हम गणित की भाषा में कहें तो 10 गुना बेहतर है मोटा अनाज। क्यों? जो इसके अंदर प्रोटीन होता है उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, और जितने मिनरल्स हैं, खनिज हैं, लोहा है जैसे आयरन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें इसमें अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसे हिंदी में यदि मैं आपको समझाऊं तो जो खाना जब पचता है, ये मोटा अनाज जब पचता है तो ब्लड शुगर लेवल जो हमारा बढ़ता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। यदि अपन चावल और गेहूं जब लेते हैं तो उसमें ब्लड शुगर की एकदम मात्रा बढ़ती है। इसलिए हम कहते भी हैं कि जो डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है, मधुमेह, उनको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए और मोटा अनाज लेना चाहिए। मोटापा है जैसे, यदि मोटापा का भी एक बड़ी जो ये समस्या है मोटापा की, इसमें यदि हम अपनी जीवन शैली में सुधार करके गेहूं और चावल की जगह मोटा अनाज लेते हैं, उसमें फ़ायदा रहता है। यदि हम बात करें कि मोटा अनाज उगाने के लिए, तो जलवायु परिवर्तन जो होता है कि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ गई, सर्दी पड़ गई, तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता मोटे अनाज पे, जबकि दूसरे गेहूं और चावल पे ज़्यादा असर होता है। पानी की मात्रा भी इसको कम चाहिए, और ये फ़ोटो सेंसिटिव भी नहीं होता, मतलब फ़ोटो असंवेदनशील होता है, इसको नुकसान नहीं होता। तो ये मोटे तौर पे एक तरह से इनके फ़ायदे हैं। पर यदि मैं आपसे बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में जैसे मैंने कहा कि बाजरा और ज्वार ज़्यादातर अपने उगाते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में रागी भी उगाते हैं। अब बाजरा को ले लें तो बाजरा के अंदर मोटे तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि आम समस्या आपने सुनी होगी कि भाई उनका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है भाई, आप घी, तेल, मक्खन खाना बंद करो, सैर करो। आप सैर भी करिए, इन्हें बंद भी करिए, पर आप यदि बाजरा खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल उससे भी कम होगा। तो एक तरह से बाजरा खाना कोलेस्ट्रॉल को कम करने का इलाज है। दूसरा, अक्सर 40 साल के बाद माताओं को, बहनों को मीनोपॉजल सिम्टम्स आने लगती हैं, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि जो ईस्ट्रोजन की मात्रा होती है हार्मोन की, वो कम होने लगती है, उससे वो अलग तरह से समस्याओं से जूझने लगती हैं। यदि वो मोटा अनाज खाएंगी जिसके अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होगा, तो उनका पीठ दर्द, घुटने का दर्द या कमजोरी जिसे कहते हैं, जो अक्सर वो शिकायत करती हैं, वो नहीं होगी, क्योंकि ये बोन हेल्थ को प्रमोट करता है बाजरा। आपने सुना होगा कि कई बार कई लोग चाय की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, खाली पेट काम करते रहते हैं, तो पेट में अल्सर हो जाते हैं। यदि आप बाजरा खाते हैं तो मान के चलिए कि आपके यदि अल्सर हो गए तो उनका इलाज भी स्वतः हो जाएगा, दवाई के बगैर। अपन जो हृदय के लिए कहते हैं कि ये दवाइयाँ लेनी हैं, पर हृदय को यदि अपन ने अच्छा रखना है, सेहतमंद रखना है,
तो बाजरा खाना एक उसका इलाज है। इसी तरह से मोटापा कम करने का इलाज भी ये है। आप कैसे खा सकते हो? बाजरे की खिचड़ी बना लो, रोटी बना लो, उपमा बना लो, इडली बना लो, पराठा बना लो, खाखरा बना लो। अब यदि आप पूछें, कई अपने जो श्रोतागण हैं इस चीज़ पे ज़रूर विचार करेंगे, भाई कितनी तो ये एनर्जी देता है, कितना इसमें प्रोटीन है। तो मैं अब आपके श्रोताओं को बताना चाहती हूँ, यदि आप 100 ग्राम बाजरा है, 100 ग्राम बाजरे की आपने खिचड़ी बनाई या रोटी बनाई, लगभग 347-48 किलो कैलोरीज 100 ग्राम में है। कितना फ़ायदेमंद है ये, सस्ता और कितनी एनर्जी देता है। लगभग 12 ग्राम फाइबर दे देता है और लगभग 36 मिलीग्राम ये आपको फोलेट देता है और 6.5 मिलीग्राम आपको आयरन देता है, 61 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, B1 B3 होता है इसमें, कैल्शियम होता है इसमें और प्रोटीन की मात्रा लगभग 11 ग्राम होती है। तो 100 ग्राम के अंदर 11 ग्राम, यदि आपको 100 ग्राम बाजरा के अंदर 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है तो अपन बाजरा खरीदें या प्रोटीन पाउडर खरीदें? सस्ता और सेहतमंद चीज़ है ये, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। और जो आपके थ्रू ये जानकारी लोगों को मिलेगी तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बेहतर चीज़ होगी। एक मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहती हूँ। जैसे ये मोटा अनाज है, एक तरफ आप मोटा अनाज ले लीजिए, एक तरफ चावल ले लीजिए, तो क्यों मोटापा ज़्यादा आता है, क्यों डायबिटिक्स को हम कहते हैं कि भाई मोटा अनाज खाओ। छोटा सा उदाहरण लीजिए, 100 ग्राम आपके पास चावल है तो 100 ग्राम चावल आपको 130 कैलोरी देता है और 100 ग्राम बाजरा आपको 119 कैलोरी देता है। फ़र्क हो गया। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है चावल के अंदर लगभग 28 ग्राम होती है। 100 ग्राम चावल के अंदर 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और यदि मोटा अनाज लेंगे तो उसमें 23 ग्राम हुआ। तो बेहतर क्या हुआ? मोटा अनाज। कैल्शियम जो है चावल के 100 ग्राम में आपको मात्र 1 मिलीग्राम मिलेगा कैल्शियम, जबकि आपको बाजरे में 3 मिलीग्राम मिलेगा या दूसरे मोटे अनाज में मिलेगा। तो ये इसके गुण है कि इसके अंदर आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, विटामिन बी मिलता है, आयरन मिलता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये ग्लूटेन फ्री हैं। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? मैं भी यही पूछना चाह रही थी। तो आपकी जानकारी के लिए, कि श्रोताओं की जानकारी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। जो एक सेल होती है उसकी एक मियाद होती है, वो कुछ वक्त के अंदर वो मर जाती है और फिर नई सेल बनती है। तो ये सेल का मरना और नया बनना निरंतर जारी रहता है हमारे शरीर के अंदर। पर जब हम 30 बरस के होते हैं उसके बाद जो नए सेल बनते हैं वो उनका बनना धीमा और कम हो जाता है। तो यदि हमारे खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी हो तो जो सेल की रिपेयर है या उसका नया बनना है वो जल्दी होता है। जितने फल हैं उनमें भी हम बताते हैं लोगों को, मरीज़ों को, कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, भाई आप फल खाया करें। तो उसी तरह मोटे अनाज में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। जी बिल्कुल। ये जो मोटे अनाज है क्या ये हम बच्चों में भी दे सकते हैं? छोटे बच्चे हैं जैसे खाना शुरू कर दिया 4-5 साल के बाद, क्या ये बच्चों के लिए भी उतना ही लाभकारी है जितना महिलाएं और बड़ों के लिए? देखिए, जीवन के अंदर, जीवन की उत्पत्ति जब हुई और जैसे बच्चा आया, छोटा बेबी है, उसमें भी ये मोटा अनाज लाभदायक है। अभी अपन बच्चों पे भी ना जाएं, बेबी पे आ जाएं। मतलब जो नवजात शिशु हैं जिनको आप
जिनको माता दूध पिलाती है और एक समय के बाद वीनिंग करते हैं, हम दूध पिलाना बंद करते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम ये मोटा अनाज यदि चालू करते हैं 3 महीने के बाद छोटे बच्चों में, तो वीनिंग में बहुत आसानी रहती है। मतलब माँ को यदि अपना दूध बंद करना है या दूध उसका बंद हो गया तो बच्चा इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं नवजात शिशुओं में, उन्हें सुने आप। देखिए, सबसे पहले तो ये बच्चों का जो डाइजेशन है, जो पाचन क्रिया है, वो उसको इम्प्रूव करता है, रेगुलेट करता है और उनमें कब्ज की शिकायत नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। चूँकि इनके अंदर अच्छी मात्रा में आयरन होता है तो बच्चों में ये खून की कमी, एनीमिया नहीं होने देता। अब ये जो बच्चे हैं नवजात शिशु, इनका बोन का डेवलपमेंट यदि उस वक्त सही हो तो उनको कैल्शियम चाहिए जो इसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो उनके बोन डेवलपमेंट, बॉडीली फंक्शन जो होते हैं वो ढंग से डेवलप होते हैं। आजकल आपने सुना होगा अक्सर कि भाई बच्चे को तो इंटॉलरेंस है, गेहूं से इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए कहा है कि हम गेहूं दे ही नहीं सकते। तो ये सारे जो मोटा अनाज हैं ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो ये आराम से उन बच्चों को दिया जा सकता है। एक और चीज़ इसके अंदर, मोटे अनाज के अंदर होती है, हम जब सोते हैं तो हमारे सीरोटोनिन की मात्रा जो होती है, यदि सीरोटोनिन की सही मात्रा हो तो अपने को नींद अच्छी आती है। तो बच्चे के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। आप जैसा जानते ही हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो ज़्यादा 24 घंटे में आप ये मान के चलिए 18 से 22 घंटे वो सोता है। नींद के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है बच्चों के लिए। ये नवजात के लिए मैंने आपको बताया है, नवजात को जब हम देते हैं तो उनका कितना फ़ायदा होता है। अब आगे चले अपन कि जिस तरह से ग्रोइंग किड्स हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनमें कितना फ़ायदा होता है। तो इन्हीं चीज़ों को जैसे आप आगे लेके चलें तो सबसे बड़ी चीज़ है जो आज की तारीख में अपन देखते हैं, बच्चे नूडल्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं और मोटापे के शिकार होते हैं। तो यदि अपन बच्चों को मोटा अनाज देंगे तो सबसे बड़ी चीज़ कि उनमें ओबेसिटी, मोटापा की बीमारी नहीं होगी। श्रोता लोग ये चीज़ को जानते होंगे कि कब्ज बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है, कॉन्स्टिपेशन। तो मोटा अनाज यदि बच्चा लेगा तो कब्ज नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो उन बच्चों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। साथ ही जैसे जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनके बोन ग्रोथ के साथ साथ मसल डेवलपमेंट होता है। तो मोटे अनाज के अंदर प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है जिसकी वजह से वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। मसल डेवलपमेंट होने से उनकी मसल के साथ साथ बोन डेवलपमेंट, दांतों का डेवलपमेंट, ये सारा होता है। अब मोटा अनाज ही यदि बच्चा लेना चालू करता है, दूसरा अनाज कम लेता है, तो ऐसे बच्चों को जो आने वाले समय में युवावस्था में जो हार्ट डिजीज़ेज होती हैं उसका खतरा भी कम होता है। मेरा ख्याल है कि आपके मैंने काफ़ी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा आप कुछ और भी जानकारी दे सकते हैं तो मुझे पता है मेरे श्रोता ज़रूर लाभान्वित होंगे। देखिए, मोटा अनाज इतना लाभकारी है कि यदि अपन किसी नवजात से बड़े तक की उम्र में भी बात करें तो मैं एक कम शब्दों में आपको समझाना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करना होता है। मतलब कि जो टॉक्सिन्स अपने शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट, वातावरण से हों, हमारे खाने से हों, पानी पीने से हों, तो ये मोटा अनाज हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं उसमें एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है और एक बुरा भी होता है। बुरा वो जिसकी वजह से हमारी हृदय की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं वो। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो नसों में जमता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी शुरुआत को ये रोकता है, छाती के कैंसर को। ये आजकल की जो डाइट और वातावरण का, या आप समझिए कि खाने पीने के जो तौर तरीके हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है अपने लोगों में, गांवों में भी फैल रही है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ भी नहीं होने में मदद करता है। और हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसको ये रिड्यूस करता है, रेगुलेट करता है। तो एक तरह से आप समझिए कि ये हमारे शरीर को हृदय रोगों से बचाता है। अकेले हृदय रोग नहीं, आपकी जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है, जैसे ब्रोंकियल एज़मा है, अस्थमा, सांस की जो बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है एलर्जी की वजह से या स्मोकिंग की वजह से, ये उसके इलाज में मददगार साबित होता है। हमारे गुर्दे, किडनी मतलब लिवर, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो आए दिन अपन कहते हैं ना कि उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसका गला ख़राब हो गया। क्यों हो गया उसका गला ख़राब? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम है, उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है। तो ये मोटा अनाज हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। हमारे जो पेट के अंदर, जैसे स्टमक के अंदर जो अल्सर होते हैं, या कोलोन, बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, वो भी ये नहीं होने देता, उसमें भी ये मदद करता है कि ये ना हो, इतना फ़ायदेमंद होता है। जिस तरह से आए दिन आप ये सुना करते होंगे कि लोग कहते हैं मेरे तो आफरा आ गया जी, मतलब गैस ज़्यादा बन गई, ब्लोटिंग बोलते हैं उसे। तो ब्लोटिंग में, गैस बनने की तकलीफ़ में, कब्ज में, या कई बार पेट में आटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, इन चीज़ों को भी ये मोटा अनाज रोकता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी श्रोताओं को, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी श्रोता हैं वो अपने शरीर के प्रति अब सजग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें यह अहमियत पता लग गई है कि चावल और गेहूँ, जिसे हम अब तक थाली में सजा रहे थे, उसके बजाय मोटा अनाज, जिसे हमने दूर कर दिया था, वह सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहना परम नियति है, और अन्य सभी कार्य स्वस्थ द्वारा ही सिद्ध होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य जन भागीदारी और जन जागृति पैदा करना है लोगों को इस मोटे अनाज के बारे में, आप इस बारे में और क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से? देखिए, जहाँ तक कि मोटे अनाज के जो फ़ायदे हैं मैंने आपको व्यक्ति विशेष के लिए बता दिए, पर अकेला व्यक्ति विशेष नहीं, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो सस्टेन हो पूरे दुनिया के अंदर, और एक हेल्दी वर्ल्ड हो, पूरी दुनिया में हेल्थ जो है वो अच्छी हो सबकी, उसके लिए मोटा अनाज किस तरह से ज़रूरत है या ज़रूरी है, मैंने इसे जो 4 भागों में आपको समझाने के लिए, जनता को समझाने के लिए मैं 4 भागों में इसे बांटती हूँ। पहला है फूड सिक्योरिटी। अब इसे इस तरह समझिए कि जो मोटा अनाज है, जिस तरह हमारा वातावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है पृथ्वी पर, गर्मी पड़ रही है तो बहुत पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है बहुत पड़ रही है, बारिश आ रही है तो बहुत बारिश आ रही है, तो आपकी फसलों का नुकसान हो रहा है। तो ये मोटा अनाज, क्योंकि इस पे वातावरण का, क्लाइमेट का कम असर होता है, तो आप ये मान के चलिए पूरी दुनिया में ये जो मोटा अनाज है ये आपके लिए सस्टेनेबल फूड सोर्स है, कि वातावरण कितना भी बदले ये आपको प्राप्त होता रहेगा। दूसरा, चूँकि ये क्लाइमेट स्ट्रेस को बर्दाश्त करता है, कीड़े वगैरह कम लगते हैं, पेस्टिसाइड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बीमारियों से भी आपको बचाता है। तो एक तरह से आप समझिए कि पूरी दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी है, कि पूरी दुनिया को अनाज मिल जाए, उसमें ये एक महत्वपूर्ण अंग है मोटा अनाज। अब आइए, पूरी दुनिया के बाद, फूड सिक्योरिटी के बाद अपन आगे चलते हैं। फूड कैसा हो? वो न्यूट्रिशनल होना चाहिए, फ़ायदेमंद होना चाहिए,
उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन होना चाहिए। उसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड होने चाहिए, बढ़िया एमिनो एसिड प्रोफाइल हो, मतलब वो प्रोटीन ऐसा हो जो बॉडी पे लगे और जो बच्चा है या जो व्यक्ति है या महिला है उसके वो लगता है तो वो शरीर आगे पनपता है या वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है तो उसको अच्छी कैलोरीज मिलती हैं। तो इसे कहते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, मतलब जो वो खा रहा है उसके अंदर वो मात्रा में न्यूट्रिशन जा रहा है तो वह व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है। तीसरा चीज़ मैं समझती हूँ कि जो खाना है उससे हमें बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो मोटा अनाज है ये हमें एक तरह से सेफ्टी फ्रॉम डिजीज़ेज़, मतलब बीमारियों से दूर रखता है। कैसे? जैसे मैंने जिक्र किया ये ग्लूटेन फ्री है, तो एक तरह से जो गेहूं की एलर्जी की सीलिएक डिजीज़ होती है उस बीमारी से दूर करता है। इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मैंने बताया, तो ये डायबिटिक लोगों के लिए, मधुमेह के लोगों के लिए इससे बढ़िया अनाज नहीं हो सकता। फिर ये अनाज आपको हृदय की बीमारियों से, खून की कमी की बीमारी से, कैल्शियम की बीमारी से दूर रखता है। चौथा भाग मैंने मोटे अनाज का बनाया है इकोनॉमी सिक्योरिटी। किस तरह से? क्योंकि ये जो क्रॉप है, मोटा अनाज की जो फसल है, ये क्लाइमेट के बदलाव की रेजिस्टेंट है, रेजिलिएंट है, मतलब उसका कम असर होता है। दूसरा, ये एक लगातार किसान को जो फसल प्राप्त होती रहती है उसका सोर्स है। तीसरा, इसमें जो लागत है वो कम आती है। तो एक तरह से जो इसकी ये वैल्यू है और बीमारियों से ये दूर रखता है, तो ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है दुनिया की, उसमें भी एक बहुत बड़ा भागीदारी रखता है। बहुत बहुत अच्छी बात कही। ये तो बच्चे बड़े से हटके और बात हमारे किसान भाइयों के लिए भी कि सबसे बढ़िया फसल। और मैं ये चाहूँगी कि मेरे जितने श्रोता हैं, आपने ये कार्यक्रम सुना, आप ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित होता रहेगा, आपको समय हम बता देंगे। आप ये अपने फैमिलीज़, फ्रेंड, रिश्तेदारों को और बताएं, क्योंकि आज डॉक्टर साहब ने हमें ये बता दिया है कि जो सेहत का राज है वो है मोटा अनाज, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, बच्चा हो, बड़ा हो या बुज़ुर्ग हो। हर एज में, भले वो पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज से ही मैं चाहूँगी कि मेरे श्रोतागण इस चीज़ का प्रण लें कि वह अपने थाली में अब मोटा अनाज को एक ख़ास जगह देंगे। हम इसे भी स्वाद बना सकते हैं। बच्चे डिमांड ज़रूर करेंगे आपसे पिज़्ज़ा की, बर्गर की, लेकिन ये महिलाओं पर निर्भर है कि वो किस तरह इस मोटे अनाज को अपने बच्चों के समक्ष पेश करती हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। गाड़ी तभी चलेगी जब हमारे शरीर का इंजन स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे श्रोताओं को इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यह चेतना रेडियो है। आप सुन रहे थे मोटा अनाज के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी लाभ पर हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में इस विषय पर विशेषज्ञ के रूप में जानकारी दे रही थी डॉक्टर परम नवदीप सिंह। डॉक्टर परम नवदीप सिंह प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। आपने स्वामी मान सिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जयपुर से एमडी मेडिसिन की स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। आपने विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हुए 1995 में राजपुताना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की और आप उसका सफल संचालन कर रही हैं। आपसे वार्ता कर रही थी दीप्ति आर्य। यह कार्यक्रम भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पोषण पखवाड़े के अंतर्गत
विशेष रूप से प्रसारित किया गया। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सौजन्य से प्रसारित हुआ है। बने रहें चेतना रेडियो पर, आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो।